कद खन्ना जी यही तबे तो खन्ना जी थे कहीं भैया, खन्ना जी यहाँ देखनो नहीं आओ तो खन्ना जी थे कहीं कहीं वोट भैया जब फसल बर्बाद हो गई इधर सारी, अब वोट खन्ना जी को दे रहे हैं, अब वो कुछ करें इसे देख के। उससे कोई उनको लेना देना नहीं, फसल सारी बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका फायदा होना चाहिए। जब वो वोट उन्हें चाहिए होते हैं तो आ जाते हैं, तो कहते हैं कि गाय बंद करा देंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है जीत जाते हैं फिर कोई देखने नहीं आता है। तो ये भी एक बार भी कोई नहीं आया। और जब हम लोग अगर पराली जलाते हैं तो वो सब वीडियो बना ले जाते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, लेकिन इस फसल की कोई वीडियो नहीं बनाने आया है। गेहूं लगा रखा गेहूं लगाया था, पूरी ठंड भर रखाया और वो गायों से बचाया, अब बेकार हो गया, सब नष्ट हो गया। तो गाय क्या अभी भी आती है खेतों में? हाँ, गाय अभी भी आती हैं। तार लगा रहे तो तार को मना कर रहे, कह रहे तार मत लगाओ, रस्सी बांधो, रस्सी पूरी ठंड भर यहाँ रहे, अब गेहूं खराब हो गया सब। एक किसान का ये दर्द समझिए पहले कि कैसे वो गायों से रात रात भर बैठकर अपना खेत रखाते हैं और उसके बाद खेतों की ये दशा देखकर उन पे क्या बीतती है और हम आप लोगों तक पहुंचा दे कि शाहजहांपुर जिले में 127 लोगों की टीम बनाई गई है जो जाकर किसानों के खेत का निरीक्षण करेगी, लेकिन उसके बाद भी अगर ये टीम आप तक नहीं पहुंचती है तो हम लोगों को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा ले रखा है तो उसमें भी आप एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे तो उसके थ्रू आपका मुआवजा आप तक पहुंचाया जाए। बेमौसम हुई बरसात से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो किसानों की फसलों को हुआ है और अभी हम लोग एक खेत में मौजूद है, यहाँ पर गेहूं की फसल है और जहां तक आपकी दूर तक नजर जाएगी ये पूरी फसल खराब हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं जिनसे जानेंगे उनकी कितनी फसल यहाँ पर खराब हुई है। आप भी अम्मा हाँ नहीं भाई, ये खेत में आपकी ही गेहूं हाँ लगे थे? हाँ हमारे यहाँ पे खे यहाँ। अच्छा, तो कितनी फसल खराब हुई आपकी? अब कितनी कब्जा सब पूरो के तो खराब हुई गई और रुका। लगभग कितनी जगह में है आपका काम? होगा 2 एकड़। हाँ तो सब खराब हो अब गए? सब खराब हो गई। अब भाई उधर है गेहूँ, हाँ। उधरों वाले देखिए चले जी पर है। गेहूँ है, सरसों है, मटर है, चना है, सभी बेकार हो गया है, सब खराब हो सब खराब हो गया है। आपको उधर दिखाएं, वो देखिए मटर है, वो देख लीजिए सब खराब हो गई है। हाँ। चना वो भी सब जमीन में मिल गया, सरसों सब सड़ गई, पानी भरा हुआ है सरसों में। अच्छा, वो उधर सरसों खड़ी है, सब बेकार हो गया है। तो सब सारी फसल खराब हो गई। कितने जगह में आपका खेती थी? ये है 2 एकड़ जो गेहूँ है, हाँ। 1 एकड़ सरसों थी और चना है 2-4 बीघा, तो सब खराब हो सब गया है। खराब हो गया। आप भी किसानी करते हो भैया? जी। कितना क्या क्या नुकसान हुआ है? यही सब नुकसान हो गया। अच्छा, गेहूं पूरा खराब हो गया? गेहूं पूरा खराब हो गया, कति पानी में सब बेकार। आपने भी भैया कुछ लगा रखा था? गेहूँ लगा जी। था तो अब खराब हो गया जी सारा मैम। गेहूं। सारे गेहूँ खराब हो गए पानी की वजह से। और क्या क्या लगा हुआ था? बस गेहूँ है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप हाँ, गेहूँ यहाँ पे खराब हो गए, पूरे हाँ। जिले में हो गए, इनके भाई साहब के हो गए, सभी के गेहूँ खराब हो गए और सरकार को इसका आकलन करके मुआवजा दिलाया जाए सभी काश्तकारों को, यही हमारी मांग है। और बताओ इतने पैसों से खाद बीज उधार लेके लगाया, सब कुछ पासपोर्ट किया, आने टाइम पर ये बिल्कुल इसमें निकलेगा नहीं दाना। जो हरा है गेहूँ गिर गया है वो सूख जाएगा, जो पीला था उसमें तो थोड़ा बहुत निकलेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल सूख गया है। और हमारे जिले में माननीय मतलब कद्दावर तीनों लोग मंत्री हैं और उनके जिले का ये हाल है, तो मेरा उन तीनों माननीय मंत्रियों से आग्रह है कि सरकार योगी जी के सामने रखें कि किसानों लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, इस पे विचार विमर्श करके उचित मुआवजा दिलाया जाए। क्या आपके क्षेत्र के कोई विधायक यहाँ पर आए हो और पता किया हो कि कितना नुकसान हुआ? नहीं, यहाँ पे कोई विधायक नहीं, ये अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं। बड़ी बात है ये कि जब किसान पराली जलाते तो सबसे पहले इन पर मुकदमा तक कर दिया जाता है। मुकदमा जी हो जाता है, जेल में बंद कर देते हैं। और ये मोटर का जो बिल है, योगी जी ने जब इलेक्शन था तो बोला था कि इसका बिल माफ कर देंगे, लेकिन हमसे पैसा अब भी जा रहा है। अच्छा, इसका कोई वो नहीं माफ किया। कहाँ से देंगे? जब हमारी फसल नष्ट हो गई तो बिल कहाँ से देंगे? बिल देना तो संभव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों से ये इसका मोटर का भी पैसा लिया जा रहा है? हाँ, सब लिया जाता है। हाँ। अब बिजली भी नहीं आती, दिन में आती, थोड़ी देर रात में आती। विधायक आए कोई आपके क्षेत्र से जो विधायक है? अभी कोई नहीं आया। क्षेत्र में तो नगर निगम खन्ना जी हैं, कैबिनेट सुभाष और खन्ना जी हैं, वो कभी नहीं आए और ना तो आकलन हुआ। लेकिन जब अभी भैया ने जो बताया है कि जब हमारी फसल की पराली जलाते ड्रोन कैमरे से सरकार मुआयना कराती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो नुकसान हुआ है उससे भी ड्रोन कैमरे से करा ली जाए तो सही रहेगा कि भाई कितना नुकसान हुआ है।
क्या लगा रखा था आपने भी गेहूं? जी गेहूं थे, सरसों थी, मसूर था, गन्ना भी खराब हो गया, बीज वाला गन्ना छोड़ रखा था, वो सब बर्बाद हो गया पानी में। और गेहूं तो मतलब बिल्कुल ही खराब हो गया, लगभग 60% तो नष्ट ही हो गया। जहाँ मतलब थोड़े निचले भाग में था गेहूं, तो वहां पे पानी भरा रहा था, तो उसमें जो है ऊपर तक पानी आ गया, तो मतलब जो भी था थोड़ा बहुत मतलब हो भी जाता। किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब कोई भी जैसे भाई ने कहा था कि अगर पराली जला रहे हैं तो सब लोग आ जाते हैं वहां पर देखने के लिए, उसमें रिकॉर्डिंग कर लेते, भेज देते हैं पुलिस वालों के लिए, तो वो मतलब हम पे कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इसको मतलब इसकी देखभाल देखने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, ना कोई भाई कार्रवाई हुई है। कि किसानों की कितनी फसल बर्बाद हुई है। आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं, ग्राम चिनौर से हैं। जी। हमारे गेहूं की फसल बर्बाद हुई, हम आम की फसल कर रहे हैं, बागबानी कर रहे हैं, हमारा बाग बिल्कुल चौपट हो गया है। सारा बौर और आम सब झड़ गए हैं, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। आम की खेती में मतलब बहुत भारी नुकसान हुआ है। अच्छा। हाँ, आम में जो बौर आ रहा था वो भी सब खराब हाँ हो सब खराब हो गया है। 40,000 रुपए की मैंने फसल खरीदी है, वो सारी नष्ट हो गई है। अरे हाँ, और गेहूं भी? हाँ गेहूं भी है, गेहूं भी है। और ये क्या कह रही हो? गैया बैजा को छुट्टी नीरी छुट्टी है, ने फोटो बनाई ले दिखाई दो गैया। तो किसान यहाँ पर आप खेतों के आसपास बाउंड्री तार नहीं लगाते हो? तार लगा दे, तार लगाओ ना, नहीं दे तार फलांगी जाती। अच्छा। हाँ तार तार हटाओ, योगी जी कह रहे तार हटाओ, तार नहीं लगा सकते हैं। तार नहीं लगा सकते, सिर्फ रस्सी बांधो। नहीं तो क्यों ऐसा क्यों है कि खेत में तार नहीं लगाए जाते? कोई वो वजह बता रहे कि जानवर इससे नुकसान पहुंचता है, जानवर कोई कट जाता है, तार लग जाता है। है? बांध रस्सी पतली पतली रस्सी, लेकिन उससे जानवर मानते नहीं नहीं। रुकते हैं। तार भी तोड़ देते हैं तो रस्सी क्या औकात है। तो बहुत भारी नुकसान हुआ है आप लोगों जी मैम, बहुत भारी नुकसान हुआ है। सभी का हुआ है। हाँ, जितने भी किसान भाई हैं सभी का लोगों का हुआ है। सभी किसानों को हुआ है, बिल्कुल गेहूं बेकार हुआ है, सब पड़े हुए हैं, उनको जमीन में पानी भरा हुआ है अभी। मेरी चॉइस है, मेरा बाग देख लिया जाए। मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ आम की फसल का। खेतों का मतलब गेहूं का नुकसान हुआ है, वो हुआ ही है, लेकिन आम का बहुत भारी नुकसान हुआ है। मेरी चॉइस है, मेरा बाग देखा जाए। पर भी कॉल की थी। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर किसानों की काफी फसल खराब हो गई है, क्योंकि लगभग 2 एकड़ में बताया जा रहा है ये एक खेत जो चिनौर में है। बाकी तो पूरे जिले में या यूपी तक की बात की जाए तो पता नहीं कितने किसानों का नुकसान हुआ है। वही बात आती है ना कि जब पराली पर एक्शन लिया जा रहा है तो किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, तो उस पर फसल को तो जैसे आप लोग वोट देते हैं वैसे खन्ना जी से कहिए। हम तो कहते हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अगर मिलेगा क्या कह रही हो अम्मा? हम का खन्ना मांगने आए थे? वोट मांगे था उतई है, वोट तो मांगना उतई है। फसल देखने नहीं है? अब फसल कोई नहीं देखती है, यहाँ जो देखो में का मिली हमारे खेती में का हम बच्चे न खबई अपने साल भरे खोतो, साल भरे ना कहाँ से लई अपने कोई नौकरी चाकरी है ये ना जे खेती पर हाँ ये बने कमाते थे मजे कमा तो खा तो लगाओ तो लागती। अब आदो तो लागती लगाने के नहीं कुछ हुआ ये का बच्चे न खबई हम। तो क्या बचेगा अब आपको, क्यों जितना बचाया होगा उतना सब लगा दिया? अब सब वो लगाइए तो और का घर बेच बर्बाद हुई क्या, और का कहाँ से मिलाई, अब कहाँ से बच्चे न खबई इमे का निकली बदल सब थरी जाई जामई रुका। अब दी कौन सरकार नहीं दी, कौन दी आई भाई, सरकार सब ले जाती सरकार। जो कूड़ा उड़ा कोई सबको मोटर को पानी बत्ती को पानी को तो बुझाती बिल्लू। अब बिल्लू हम कहाँ से नहीं बताई बिल्लू कूड़ा वाले भाई ले जाता बूझो खेत में हुई ना, हम कहाँ से कूड़ा वाले की दी, अब कहाँ से हम बिल्लू नहीं बताइए, कहाँ से हम बच्चे न खबई बने। कूड़ा वाले भी पैसे ले जा कूड़ा वाले पैसा ले जाते हम अपना कूड़ा डारिया तो डारिया होता और तहु में कोई पैसा तहसील ले जाता। अच्छा। हाँ का दे ना तो वहाँ शिकायत हो जाते हैं तो भाई दोनों पर ही, तो दोनों पर ही कहाँ से जब हुई नहीं खेती में कछु नहीं हुई तो हम दोनों कहाँ से दी जाए हैं। जब हमारा सब पानी सब बर्बादी करी गई, जब खेती को घर से लगाई दो आई, जब जामे कछु नहीं हमें मिली, तो अब सारी फसल खराब हो गई आपकी है? सारी फसल खराब हुई है गई। बहुत देखा उधर भाई हरे हरे ठाणे भाई सब लौटे डारे वही पर लल्ला भाई लौटे वाले दिखाया बोल के भाई कौन सुन रहा है? तो क्या कहेंगे अब? क्या कहेंगे, अब क्या करें इसका। हाँ, विधायक यहाँ क्या करेगा, जब वोट मांगने आते हैं बाकी कौन देखता है। तो कौन है यहाँ पे विधायक? विधायक खन्ना जी है, नहीं आए? नहीं आए। वोट मांगने के बाद लौट के नहीं आते। हाँ? वोट मांगने के बाद फिर लौट के नहीं आते हैं, कोई समस्या किसानों की नहीं सुनते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जो अरुण कुमार सांसद हैं, जब से इलेक्शन हुआ है जब से जीते बिल्कुल नहीं आए देखने। जब इलेक्शन नहीं हुआ था, जीते नहीं थे, तब बार बार आते थे। इलेक्शन होने के बाद बिल्कुल नहीं आए, अच्छा। ना किसी को जानते ना पहचानते। जब इलेक्शन आने वाला होगा फिर से आएंगे वोट देने। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि यहाँ का सांसद कौन है? अरुण कुमार सागर। आपने देखा है कभी उनको? जी मैम, 1-2 बार देखा था, जब आए थे वोट मांगे तभी देखा था, वैसे तो नहीं दिखा था।
वैसे मतलब सरकार तो मेरी यही गुजारिश है, जैसे ये तो कुदरत की मार है, ये सब हो गया ठीक है। अगर जैसे किसान भाइयों ने इतनी मेहनत की है, अगर सरकार उसमें थोड़ा अपना सहायता दे दे, जैसे उसमें थोड़ा मतलब पैसे दे दे उसमें, तो किसान भाइयों को जो कर्ज था उसका मतलब बोझ तो थोड़ा कम हो जाएगा। ये मेरी बस कहना है, मतलब सरकार के पास यही बात पहुंचानी है बस। 3 बीघा है 3 बीघा में गेहूं लगाया था, जी सब खराब हो गया। हर अच्छा। गेहूं गिर गए सब। हम्म। एक बीघा मसूरी भी चले गए। अरे 3 बीघा गेहूं 1 बीघा मसूर हाँ, चली गई। सब खराब हो गया। हाँ कोई भी नहीं आया। कोई पूछने नहीं है। आप जानते हैं आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? नहीं हम जानते हैं। नहीं जानते। हमारे शहर के सांसद कौन है आपको पता है? हमें नहीं पता है। तो ये नजारा है शाहजहांपुर का कि इनको हम लोग सांसद जी इतना बिजी है कि किसी को पता ही नहीं है कि शहर के सांसद हैं कौन, और शायद इन लोगों ने देखा भी नहीं होगा क्योंकि वोट मांगने के समय ही आए होंगे। जी साहब। अच्छा, उसके बाद नहीं आए। तो फिलहाल ऐसे कई किसान होंगे जिनकी इतनी बड़ी समस्या है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब ये किसान पराली जलाते हैं, तब लगभग लोग आते होंगे शिकायत करने की पराली नहीं जलानी, कहते हैं। जी साहब। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये किसान है, और एक बात ये है जो